हेलो एंड वेलकम माय फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो में हम आपका स्वागत करते हैं और आज का टॉपिक है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट्स। तो आइए बात करते हैं और जानते हैं क्या होता है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट्स। तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट यूज फॉर ट्रीट गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर इन जीआईटी, यानी जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट होते हैं उनका यूज हम करते हैं फॉर ट्रीट गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स इन द जीआईटी, यानी जो हमारा जीआईटी सिस्टम होता है उसके अंतर्गत हम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल का यूज करते हैं फॉर ट्रीट गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर के लिए। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है लाइक एसिड एंड एसिडिफाइंग एजेंट ईटीसी, यानी कि जो हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट होता है वो एंटाएसिड होता है एंड एसिडिफाई एजेंट होते हैं। एंटाएसिड क्या होते हैं, आइए अब हम इनके बारे में थोड़ा विस्तार से जानते हैं इन द डिटेल। तो एंटाएसिड मीन्स आप समझ सकते हैं एंटाएसिड इक्वल टू एंटी प्लस एसिड, मीन्स एंटी एंड एसिड को मिला दिया जाए तो बन जाता है हमारा एंटाएसिड। अब एंटी मीन्स क्या हो गया, यानी एंटी मीन्स विरोधी, मीन्स जो उल्टा हो, एंड एसिड यानी जो एसिड का उल्टा हो वही होता है एंटाएसिड। तो एसिड का उल्टा बेस होता है, मीन्स हमारा एंटाएसिड जो होगा वो बेसिक होगा इन द नेचर। तो एक यहाँ पर एक की पॉइंट आपको मिलता है, एंटाएसिड इज अ बेस आर बेसिक इन नेचर। एंड आते हैं अपने अलग दूसरे टॉपिक पर। एंटाएसिड आर द सब्सटेंस which neutralize the acid and prevent the acid titration in the stomach। जो हमारा एंटाएसिड होता है वो सब्सटेंस होता है, ऐसा सब्सटेंस होता है जो न्यूट्रलाइज कर देता है ऑफ द एसिड साइट्रेशन, यानी एसिड के साइट्रेशन को इन द स्टोमच, यानी स्टोमच में जो एसिड का साइट्रेशन होता है उसको वो प्रिवेंट कर देता है, यानी न्यूट्रलाइज कर देता है। और इसी के साथ हम आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ द एंटाएसिड। क्लासिफिकेशन ऑफ द एंटाएसिड क्या होगा, तो यानी कितने टाइप्स में एंटाएसिड क्लासिफाइड है। द एंटाएसिड आर मेनली क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। एंटाएसिड जो होगा वो मेनली टू कैटेगरीज में क्लासिफाइड होगा। देयर आर, जो कि नीचे दिखाई जा रही हैं। फर्स्ट होगा सिस्टमिक एंटाएसिड एंड सेकेंड इज नॉन सिस्टमिक एंटाएसिड। अब यहाँ पर सिस्टमिक एंटाएसिड फर्स्ट है एंड नॉन सिस्टमिक एंटाएसिड सेकेंड है। अब इसी के साथ सिस्टमिक एंटाएसिड क्या होता है आइए आगे जानते हैं। सिस्टमिक एंटाएसिड्स, सिस्टमिक एंटाएसिड आर, तो दीज आर readily soluble, absorbable and capable of producing systemic electrolyte alteration। यानी जो हमारा सिस्टमिक एंटाएसिड होगा ये रेडिली सोल्यूबल, यानी सोल्यूबल होगा वाटर में, रेडिली यानी अच्छे तरीके से घुल जाता है। एब्सॉर्बेबल यानी कि ये एब्जॉर्ब हो जाता है। एंड कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग सिस्टमिक इलेक्ट्रोलाइट अल्ट्रेशन, और जो इलेक्ट्रोलाइट उसका प्रभाव होता है उसको अच्छी तरीके से चेंज कर देता है, इन ए गुड वे, एक अच्छे तरीके से चेंज कर देता है। ये होता है हमारा सिस्टमिक एंटाएसिड्स। अब आते हैं अपने सेकेंड पॉइंट नॉन सिस्टमिक एंटाएसिड पे। तो ये क्या होता है, नॉन सिस्टमिक एंटाएसिड आर पोरली सॉल्युबल इन वाटर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सिस्टमिक एंटाएसिड जो था वो रेडिली सॉल्युबल था इन वाटर में, एंड ये जो हमारा नॉन सिस्टमिक है ये पोरली सॉल्युबल इन वाटर, यानी ये सॉल्युबल नहीं होगा, थोड़ा बहुत घुल सकता है और बहुत स्लोली ये सॉल्युबल होगा। एंड नेक्स्ट पॉइंट है दीज आर नॉन एक्सेंट एंड दिस डू नॉट एक्सर्ट ए सिस्टमिक इफेक्ट। यानी जो हमारा नॉन सिस्टमिक एंटाएसिड होगा या जो नॉन सिस्टमिक एंटाएसिड की ड्रग्स होगी ये नॉन एक्सटेंट होगी एंड ये कोई इफ़ेक्ट सिस्टमिक इफ़ेक्ट नहीं देगी। तो ये होता है हमारा नॉन सिस्टमिक एंटाएसिड।
हम इसको डिफरेंस में भी लिख सकते हैं सिस्टमिक और नॉन सिस्टमिक के, और अगर चाहें तो साथ ही साथ इसको डिफाइन भी कर सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा आइडियल प्रॉपर्टी ऑफ द एंटाएसिड्स। तो क्या होती हैं आइडियल प्रॉपर्टी ऑफ एंटाएसिड, वो देखेंगे। आइडियल प्रॉपर्टीज ऑफ एंटाएसिड्स, एंटाएसिड्स की आइडियल प्रॉपर्टीज़। फर्स्ट है इसमें इट शुड नॉट क्योस कॉन्स्टिपेशन, यानी कॉन्स्टिपेशन के लिए क्योस नहीं होना चाहिए। इट शुड इनहेबिट पेप्सिन, यानी पेप्सिन के लिए इनहेबिट होनी चाहिए। इट शुड नॉट इंटरफेयर विथ फूड, यानी फूड्स के लिए इसमें कोई इंटरफेयर्स ना हो एब्जॉर्प्शन के लिए, फूड एब्जॉर्प्शन के लिए इसको कोई इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। इट शुड नॉट रिपीटली फॉर ए प्रोलॉन्ग टाइम, यानी जो इसका एक्शन हो ये रिपीटली यानी जल्दी के लिए नहीं होना चाहिए। फॉर ए प्रोलॉन्ग टाइम यानी एक लंबे समय के लिए होना चाहिए। इसके लिए हमने एक हेक्सागोनल ट्रिक बनाई है जो कि हम आपको दिखा रहे हैं। एंटाएसिड आइडियल प्रॉपर्टीज़ की हेक्सागोनल ट्रिक है, जिसमें हम फर्स्ट पॉइंट है शुड नॉट क्योस कॉन्स्टिपेशन, ये कॉन्स्टिपेशन के लिए क्योस नहीं होना चाहिए। एंड हमारी दूसरा पॉइंट है इसमें क्विक एंड प्रोलॉन्ग टाइम, जो एंटाएसिड का एक्शन हो वो क्विक यानी जल्दी होना चाहिए, एंड प्रोलॉन्ग टाइम और जल्दी से समाप्त नहीं होना चाहिए, यानी एंड पॉइंट उसका प्रोलॉन्ग हो, बहुत लंबा होना चाहिए। नॉट इंटरफेयर्ड विथ फूड एब्जॉर्प्शन, फूड एब्जॉर्प्शन यानी जो हमारा फूड एब्जॉर्ब होगा उसमें कोई इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। एंड हमारा फोर्थ पॉइंट है प्लेटेब्लेक्स, यानी प्लेटेब्लेक्स मीन्स कि जो हमारा पेशेंट होगा वो एंटाएसिड जब लेगा तो उसको उसमें कोई ना कोई यानी स्वाद मिलना चाहिए। इन द टेस्ट बीटर ना हो, क्योंकि वो पहले से ही परेशान होगा और परेशान हो जाएगा। और फिफ्थ पॉइंट है एक्सपेंसिव, यानी जो हमारी एंटाएसिड हो वो एक्सपेंसिव होनी चाहिए क्वांटिटी में। और हमारा लास्ट पॉइंट है रेंज ऑफ पीएच इज 4 to 6, यानी पीएच ऑफ रेंज जो हो वो 4 to 6 होनी चाहिए।